ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति अमूर्तिमान अनेक मूर्ति व्यक्तः शतमूर्ति सताननः। भक्तजनों, आज मैं मोक्षदा एकादशी के बारे में आपको बतलाऊंगा। मोक्षदा एकादशी का जो महत्व है और इस संदर्भ में कौन सी कथा आती है, इसका वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। एक समय जो है युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली जो एकादशी है, उस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आपका यह प्रश्न बहुत उत्तम है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, यह मोक्षदा एकादशी इसको कहा जाता है। इस मोक्षदा एकादशी के दिन धूप दीप नैवेद्य और तुलसी से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है, जिससे विष्णु भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने एक प्राचीन वृत्तांत भी यहाँ पर बतलाया। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में चंपक नाम की एक नगरी थी, जहाँ राजा बैखासन राज्य करते थे। वे राजा जो थे, अपनी प्रजा का जो पालन है वह पुत्रवत करते थे, हमेशा धर्म कर्म के कार्य किया करते थे। एक बार जब वो सोए हुए थे रात्रि में, उन्होंने स्वप्न देखा कि उनके जो पिताजी हैं वह नरक की यातना भोग रहे हैं, यानी उनको नरक में बहुत ज्यादा कष्ट हो रहे हैं। जब उनकी नींद खुली तो उनको बड़ा दुख हुआ और वे प्रातःकाल उठे। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगा, क्योंकि वह उनकी अंतरात्मा बहुत दुखी थी। तब उन्होंने अपने सभासदों को, अपने मंत्रियों को बुलाया और अपनी सभा में श्रेष्ठ विद्वान पंडितों को भी वहां बुलाया गया। वहां बुला करके उन्होंने उनसे अपने स्वप्न के बारे में बतलाया। तो जो विद्वान पंडित थे, पंडितों ने कहा कि प्रभु, इसका समाधान जो है, हमारे राज्य के नजदीक ही एक वन है, उस वन में पर्वत मुनि रहते हैं। तो वह पर्वत मुनि जो है वह त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्यत और वर्तमान वो सब जानते हैं। इसका समाधान वही कर सकते हैं। तब जाकर के उसी समय राजा जो हैं पर्वत ऋषि के पास चले गए। तो वन में उनको पर्वत ऋषि मिले। जो पर्वत ऋषि का आश्रम था, वहां जो महात्मा थे, ऋषि मुनि थे, वह हवन पाठ पूजन इत्यादि में लगे हुए थे। उन्हीं के बीच में पर्वत मुनि बैठे हुए थे, जो बहुत तेजस्वी थे। सूर्य की किरणों की तरह उनकी आभा चमक रही थी। तो राजा ने उनको दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने पर्वत ऋषि से अपने आने का कारण बतलाया। तो पर्वत ऋषि ने ध्यान मग्न होकर के विचार किया। तो उन्होंने देखा कि उनके जो पिता हैं वह किसी जन्म के, पूर्व जन्म के किसी महान पाप के कारण यह नरक की यातना भोग रहे हैं। तब जब वह अपने ध्यान से वापस आए तो उन्होंने राजा को बतलाया कि राजन, आपके पिताजी से कोई गलती हो गई थी, जिस कारण से वे यह नरक की यातना भोग रहे हैं। इसका समाधान मैं तुम्हें बताता हूं कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। अगर आप इसको विधि पूर्वक करेंगे तो अवश्य आपके पिताजी को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए और वे वापस अपने नगर में आ गए। वहां आने के बाद जब यह मोक्षदा एकादशी का पर्व आया, यानी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जब एकादशी आई, तो उन्होंने अपने परिवार सहित विधि विधान से इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इसका संपूर्ण जो पुण्य फल था वो अपने पिताजी को समर्पित कर दिया। तो भक्तजनों, इस फल के समर्पण करने से उनके पिताजी को परम मोक्ष प्राप्त हो गया और आकाश मार्ग को जाते हुए उन्होंने स्वयं अपने पिताजी को देखा। उनके पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई, यह महात्म्य सुनाया। और इसके अलावा यह जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत का ज्ञान दिया, यह भी
इसी मोक्षदा एकादशी के दिन दिया गया, इसलिए इसको गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो भक्तजनों, मैं ये जो विशेषकर इस मोक्षदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है और श्रीमद् भगवत का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिसको करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य को परम मोक्ष पद प्राप्त होता है। ओम जय श्री कृष्ण।